हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम जानेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। सो व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स से बना होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, बहुत सारे हमारी बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो इन सब को मिलाकर एक सिस्टम बनता है, दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। ग्लैंड्स जो होती हैं वो सिक्रेटरी ऑर्गन होती है दैट प्रोड्यूस और सिक्रेट केमिकल सब्सटेंसेस। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये कुछ केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट करने वाले ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हॉर्मोन्स। ग्लैंड्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। मतलब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पास टेप वाटर जो आता है, नल होता है, तो नल आप समझ लीजिए वो एक ग्लैंड है और उसमें से पानी जो है वो फ्रीली बाहर निकल रहा है, कोई पाइप के थ्रू पानी नहीं जा रहा है। ओके, सो इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, कोई पाइपलाइन नहीं होती, ये डायरेक्टली ये जो ग्लैंड है वो डायरेक्टली हार्मोन को सिक्रीट करेंगी और ब्लड के अंदर ये हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। वहीं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम देखें तो इनके पास डक्ट होती है, इनके पास पाइपलाइन सिस्टम होता है, ओके, हार्मोन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जो ग्लैंड सिक्रीट करेगी हार्मोन, वो विद द हेल्प ऑफ डक्ट ये हार्मोन्स को ये डक्ट हेल्प करेगी, जहाँ पर भी टारगेट एरिया है वहाँ पर हार्मोन को जाके रिलीज़ कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डक्ट। फॉर एग्जांपल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में स्किन के अंदर आपके बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, ओके, सीबेशियस ग्लैंड होता है, ओके, एंड सो मेनी ग्लैंड्स आर देयर which release their secretion with the help of duct, okay. अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। सो दे सिक्रीट केमिकल मैसेंजर योर हॉर्मोन्स, ओके। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं? हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, जिसे हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। हार्मोन्स का काम क्या होता है? दे आर मैसेंजर्स, okay, and they control many pharmacological activities in your body. Hormone act on target tissue. हॉर्मोन्स रिलीज, जब एंडोक्राइन ग्लैंड हॉर्मोन्स को रिलीज़ कर देती हैं तो वो किसी टारगेट टिश्यूज़ पे जाकर या टारगेट ऑर्गन पर जाकर अपना एक्शन शो करते हैं, ओके, वेयर दे इन्फ्लुएंस सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ओके, सो हॉर्मोन्स क्या करते हैं? सेल टारगेट टिश्यू के ऊपर जाकर या ऑर्गन के पास जाकर ये सेल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं या उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। देयर इज़ ए डायग्राम ऑफ रिसेप्टर्स, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और हर सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है, ओके। जब हार्मोन रिलीज़ होंगे तो ये हार्मोन रिसेप्टर पे जाकर बाइंड हो जाएंगे और अपना एक्शन शो करेंगे, ओके। सो क्या हो रहा है? अगर हम फ्लो चार्ट में के थ्रू देखें तो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, ग्लैंड क्या कर रहे हैं? हार्मोन को सिक्रीट कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलस। जैसे ही बॉडी को कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस मिलता है, जैसे आपने अभी लंच किया हो या डिनर किया हो, तो उस कंडीशन में जैसे जैसे आपके बॉडी में फूड का डाइजेशन होगा, आपके ब्लड में शुगर लेवल हाई होगा। तो जैसे ही ब्लड शुगर लेवल हाई होगा, आपकी बॉडी को मैसेज मिलेगा, ग्लैंड्स को मैसेज मिलेगा कि इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ किया जाए टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, ओके। तो ये क्या हो गया? एक स्टिमुलाई हो गया। जैसे ही ब्लड शुगर हाई हुआ ब्लड में, वैसे ही एक स्टिमुलाई जनरेट हुआ और आपके जो बीटा सेल्स हैं उनको मैसेज दिया गया कि इंसुलिन को सिक्रीट किया जाए और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाए, ओके। सो जैसे ही हार्मोन अराइव करता है टारगेट टिश्यूज़ पे, ओके, हार्मोन अराइव एट द टारगेट टिश्यूज़, ये जो हार्मोन है अपना एक्शन शो करना शुरू कर देता है, ओके। देन एक्शन रिवर्स व्हेन वर्क इज डन। अब ये जो हार्मोन कब तक रिलीज़ होगा? कंटिन्यूस तो रिलीज़ नहीं होगा इंसुलिन हार्मोन। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, वैसे ही ये जो हार्मोन का जो रिस्पॉन्स है वो रिवर्स हो जाता है। मतलब अब हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। मतलब इसे हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, ओके। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? जब ब्लड शुगर लेवल हाई हुआ तो स्टिमुलाई गया और
ब्लड आपके इंसुलिन को सिक्रीट करने का मैसेज मिला। ओके, जब ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो गया तो फिर से स्टिमुलाई जाएगा कि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो चुका है, तो इसे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। ओके, सो जब राइज हो रहा है तब जो स्टिमुलाई होता है उसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, और जब ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो गया और इंसुलिन हार्मोन के सिक्रीशन को हमें रोकना है, तो जो स्टिमुलाई जनरेट होकर ये पाथवे फॉलो करेगा, ये प्रोसेस फॉलो करेगा इंसुलिन हार्मोन के रिलीज़ को कम करने वाला, उसे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। ओके, देन स्टॉपिंग हार्मोन रिलीज इज इन्वॉल्व टू मैकेनिज्म। जो हार्मोन का रिलीज़ होना या फिर हार्मोन के रिलीज़ को स्टॉप करना के लिए दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। ओके, जैसे अभी हमें इंसुलिन का एग्जांपल लेके हमने समझा था, तो जैसे ही हार्मोन रिलीज कंटिन्यू टिल एक्शन इज अचीव। हार्मोन जब तक रिलीज़ होता रहेगा, जब तक प्रॉपरली जिस एक्शन के लिए वो रिलीज़ हो रहा था, जब तक वो एक्शन अचीव नहीं हो जाती, जब तक उसका काम नहीं हो रहा था। मतलब इंसुलिन हार्मोन जब तक रिलीज़ होता रहेगा जब तक ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल नहीं होगा। ओके, सो टारगेट सेल पर जैसे ही स्टिमुलस जाएगा हार्मोन का रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मान लिया सेल के अंदर जो है ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया है। ओके, तो स्टिमुलाई गया, इस इंसुलिन का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो गया। ओके, इंक्रीज़ हो गया इंसुलिन। जब तक नॉर्मल नहीं होगा इंसुलिन सिक्रीट होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? अंटिल ए पर्टिकुलर प्रोसेस इज कंप्लीट, जब तक शुगर लेवल कम नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीटोसिन का भी ले लीजिए। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो यूटरस की जो मसल्स हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। किस कंडीशन में? डिलीवरी की कंडीशन में। सो ऑक्सीटोसिन रिलीज कंटिन्यूसली टिल बेबी गेट डिलीवर्ड। सो ऑक्सीटोसिन जो है बेबी को डिलीवर करने में हेल्प करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूटरस। ओके, तो ऑक्सीटोसिन कंटिन्यूसली रिलीज होता रहेगा जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता। ओके, सो ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ओके ऑफ हार्मोन रिलीज। अब जैसे ही हमारा काम हो गया, हमें हार्मोन का रिलीज़ होना बंद करवाना है। ओके, तो जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो गया वैसे ही स्टिमुलाई जाएगा ग्लैंड के पास। ओके, विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगी, एक्शन जो है उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। जैसे ही नेगेटिव स्टिमुलस मिलेगा या स्लो स्टिमुलस मिलेगा, एक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन गेट स्टॉप इन दिस वे। ओके, सो इस तरह सिक्रीशन ऑफ हार्मोन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ओके, एंड इन दिस वे जो बॉडी का होम्योस्टेसिस है, नॉर्मल कंडीशंस हैं, उन्हें मेंटेन किया जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी कहाँ पे सिचुएटेड है? तो सबसे पहले ब्रेन में हमारे जो थर्ड वेंट्रिकल है वहाँ पे पीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ओके, देन हाँ, उसके ही नीचे हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ बिलो हाइपोथैलेमस देयर इज मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। वहीं नेक रीजन में आपका पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट करने वाला पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है। ओके, 4 लोब्स होते हैं, 2 आगे की तरफ होते हैं, 2 उसके पीछे होते हैं। ओके, इन नेक रीजन इन फ्रंट ऑफ लैरिंक्स के सामने ये होता है। देन थायराइड ग्लैंड होता है जिनके 2 लोब्स होते हैं। ओके, ये नेक रीजन में हो रहा है, ये थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड से वो नेक रीजन में प्रेजेंट है। देन थायराइड के बाद आपका आता है थाइमस ग्लैंड आता है जो कि चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। वहीं आप देख लीजिए स्टमक के नीचे आपके पैनक्रियाज प्रेजेंट रहेंगे। ओके, पैनक्रिया इज अगेन ए ग्लैंड। ओके, देन आपकी किडनी के ऊपर दोनों किडनी के ऊपर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, उसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ओके, देन फीमेल्स में देखा जाए तो ओवरीज प्रेजेंट होता है। ओके, ओवरी भी ग्लैंड है। ओके, वो भी हार्मोन रिलीज़ करता है। तो फीमेल के केस में आपके ओवरीज प्रेजेंट रहेगा, और इन केस ऑफ मेल्स में ओवरी नहीं होता, मेल्स में ओवरी की जगह टेस्टिस होता है। सो टेस्टिस आर ऑल्सो you can say glands. Okay, so these are all glands that are present in human body.